Hello everyone. Hello. You want to sit here? You want to sit over there? We were waiting for y'all. इतना कम जोश. आवाज. Mics over there. नमस्ते भाई सबको राम राम। राम राम भी. कहिए क्या लेंगे आप? नहीं. कितनी वाट लगाएंगे आप? जवाब. सवालों के जवाब लेंगे. Oh अजीब my सा लग रहा है इतने God. सारे लोग। फिर मिल ही बहुत गए. सारे. इतने दिनों बाद. I know. 100 दिन ना? Be kind. Be kind. सब काइंड ही रहे हैं बट बिग बॉस में आई डोंट नो. ए व्हाट्स अप आदि. क्यूट लग रहा है. हम तो मुझे मैं भी 100 दिन पहले ही आया था यार. हाँ हो सकता है. जी जी. Nice. सब ज्यादा सुंदर सालों हो बाद गए देख भाई. रही हूँ मैं सब. क्या बोला वो? हम लोग अंदर यही बात करें कि कौन होगा. बहुत सारे स्पेकुलेशंस I was के बाद very sure, आपके Vidya. चेहरे सिर्फ देखे, तुम तो thank सिर्फ you. तुम तो यही बैठा पूरा. Completely depends. देखो सवाल तो हमेशा ही टेढ़े मेढ़े रहे हैं पर रिश्ता तो खट्टा मीठा ही रहेगा ना. कुछ लोगों ने कान पे लगा रखे, कुछ ने क्यों नहीं लगा? मेरे साथ तो काइंड ही रहे हो यार. देखो मैं तो होमवर्क कर रहा हूँ, अपने lovely. आंसर्स रेडी कर रहा हूँ. We love करवाते. you. तो बहुत प्यारे लोग हैं सब. कैसे घुमाना है मैं सोच रहा हूँ. भाई तुम ना घूमते किसी से. कोशिश चल रही है भाई. I'm good. How are you? अच्छा लॉक किया हुआ है. लॉक है. लॉक है. नीचे से lock. सब लॉक्ड है. नहीं आगे वालों का नीचे हम लोग. ठीक है नीचे हूँ. हाँ सही है सबका लॉक्ड है. लॉक्ड है No, ताकि no, शर्मा मैम. सवाल सुन के कोई भागे ना. हाँ Ouch. किसको रुलाने मैम. का इरादा है? कुछ बोल रहे हैं लोग. डराने वाला आप माहौल बना रहे हो यार. कुछ बोल रहे हैं लोग. बहुत रो लिया. अभी मैं सिर्फ हंसूंगी. आजकल ही सिर्फ रुलाती है. रोना बंद कर दिया इन्होंने. Shut up. हाँ? अरे देख वो रहे भाई तो बोल रहा है, हो गुस्सा. भाई ऑलवेज बैलेंस नो चूज. क्या बोल? 100 दिन फिनिश हो Always गया. balance. अभी से शिल्पा मैम कर दी. आज से सिर्फ मेरा टाइम है. आज ही 100 दिन last पूरे 5 हुए हैं. days. नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो आप. अब मैं नहीं रोती हूँ. मैं रुलाने की कोशिश करती हूँ. अविनाश, विवियन, रजत, ईशा, शिल्पा, चुम और करण, स्वागत है बिग बॉस सीजन 18 के फिनाले वीक में. आप सभी का स्वागत है. थैंक यू बिग बॉस. Thank you, Big Boss. इस सीजन के आगाज से अब तक आप सभी ने एक दूसरे को जाना, पहचाना, परखा, अपनाया और ठुकराया है. इस खेल के हर मोड़ पर आप सभी ने एक दूसरे पर कई सवाल उठाए. कुछ के जवाब मिले और कुछ पर मिली सिर्फ चुप्पी. आप लोगों ने शायद एक दूसरे को जवाब नहीं दिए क्योंकि आपने एक दूसरे को उतना जरूरी नहीं समझा. मगर आपके अलावा घर के बाहर मीडिया भी है. उनके भी कुछ सवाल हैं और उनके सवालों पर आप चुप्पी नहीं रख सकते क्योंकि आपके जवाब जानना उनका हक है. और आज घर में आपके जवाब जानने और सभी से सवाल पूछने आई है इस देश की मीडिया. तो उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं आप सब? यस Big Boss. डेफिनेटली. कोशिश कर रहे हैं. और हां, एक बात तो बताना भूल ही गया. फिलहाल घर में 7 लोग हैं और फिनाले में 7 लोग तो जा नहीं रहे. फिनाले वीक चल रहा है तो नॉमिनेशन मामूली कैसे हो सकते हैं? हमारी तकदीर आपके हाथ में है. अभी 2 मिनट पहले बोला था तो कोई अब गूगली से कर- लेकर अंत तक भाई बचा लेना तो. विवियन, अविनाश, रजत, ईशा, शिल्पा, चुम और करण, आप सभी के सभी नॉमिनेटेड हैं. ग्रेट. इसका मतलब
अब से लेकर इस हफ्ते के अंत तक आप सातों में से कोई एक होगा फिनाले के इतने करीब आकर घर से बेघर। बिग बॉस मीडिया के आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। घर वाले आपके सामने मौजूद हैं। अब आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। ग्रेट। Hello, hello. Yes. हाँ जी, हाँ जी। Yeah, not through the mic, but yes. Okay. लोग Thank you. हेलो 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 हाँ, हेलो अभी सही। हेलो बेटर या सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, माय नेम इज़ राज दीक्षित, आई एम फ्रॉम स्टार स्टेशन। आप सभी लोग यहाँ तक आ गए हैं, कुछ अपने बलबूते पे, कुछ किसी के सहारे, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. विविन, मेरा पहला सवाल आपसे है। कलर्स का लाडला आपको इस घर में कहा गया है जी। जब शो शुरू हुआ तब बिग बॉस ने आपके ऊपर इतना फेथ दिखाया कि पहले ही डंके की चोट पर कह दिया कि आप कितने बड़े कंटेस्टेंट हैं। जी। बहुत देर हो गई आपको ट्रैक पर अपनी गाड़ी को लाते लाते, ऐसा हमें लग रहा है। इनफैक्ट जो टास्क था चुम के साथ वाला, उसके अंदर हमें लगा कि आप वापस एक्शन में आ गए हैं, लेकिन आपने दरिया दिली दिखाई या स्ट्रैटेजी थी या जो भी था, आपने फिनाले का टिकट खो दिया। इतनी बड़ी चीज़, तो जो आपकी इमेज है, यहाँ तक आने का जो क्रेडिट है वो विवियन की बाहर की इमेज जो पहले शोज था उनकी इमेज का क्रेडिट यहाँ लग रहा है। इस घर के अंदर हमें नहीं लग रहा कि एक्चुअल विवियन हमें वाकई में दिखाया। आपको लगता है कि इस तरीके से आप शो जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की लड़ाई है और इस घर में मैं मौजूद हूँ, तो बाहर के लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मैं इस घर में हर सिचुएशन से गुजरने के बाद कैसे रिएक्ट करता हूँ, इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि यहाँ का टेम्परामेंट यहाँ पे हमारे इमोशंस एकदम वैसे ही सरफेस पे होते हैं। प्लस लोगों का क्या मानना है, लोग क्या चाहते हैं, मेरा ये काम है कि मैं अपनी तरफ से 100% रियल होके रिएक्ट करूं किसी भी चीज़ को लेकर। और रही बात वो जो टिकट टू फिनाले वाले टास्क की, सो ऑब्वियसली उस टास्क के बाद पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ऑल्दो मैंने पूरे टास्क में तुमसे कहा कि प्लीज़ उठ जाओ और मैं रिक्वेस्ट करता रहा क्योंकि मुझे रफ नहीं होना था। ऑल्दो मैंने कहीं, आपने भी देखा होगा कि मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से चोट पहुँच रही है। और उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बिल्डअप हुए उसके रहते मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ और इसीलिए मैंने वो टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन चुम को दे दी, ओनली आउट ऑफ गिल्ट, दैट्स ऑल। स्ट्रैटेजी, और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो देखिए अगर मुझे स्ट्रैटेजाइज करना होगा तो आखिरी हफ्ते के लिए तो रुकूंगा नहीं, और वैसे भी दिमाग से खेलना और मैनिपुलेशन वो मेरा काम है नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मैं दिल वाला इंसान हूँ। तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। अब वो किसी के लिए गलत हो गया, किसी के लिए सही हो गया, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपके फैंस ये सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी आपने बोला, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि विवियन बहुत बड़ा धमाका करेगा, लेकिन रियलिटी में विवियन ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, मेरे नज़रिए में मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, एंड आई थिंक मेरे फैंस मुझे समझते हैं और इतने सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो भी जब इस चीज़ को मेरे नज़रिए से देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैंने जो किया सही किया। चलिए, बहुत अच्छा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। थैंक यू राज। आई विश यू ऑल द लक। उम्मीद करते हैं आप Thank you गेम very जीते। मेरा आखिरी सवाल चुम से है। चुम, हम सबको लग रहा है अगर करणवीर आपके साथ नहीं होते तो शायद आज आप यहाँ नहीं बैठी होती। ओके। यहाँ पे इस घर पे जब हम रहते हैं ना, तो आज सुबह ही मैं शिल्पा मैम से बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज आई एम। मैं हूँ क्योंकि आप हो क्योंकि मैं हूँ। एक दूसरा का साथ इस घर में बहुत ज़रूरी है। जितना साथ मुझे करण ने दिया, आई एम श्योर मैंने भी उनको उतना ही साथ दिया। और इस घर में ना, हम अभी जो टॉप 7 में है, हर किसी का साथ ज़रूरी तो है, क्योंकि ये घर, बिग बॉस ने भी हमें बार बार बताया, ये घर रिश्तों का है। ट्रॉफी तो एक है। हाँ, एग्जैक्टली, ट्रॉफी तो एक है, बट वहाँ पहुँचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अकेला कभी मीन्स आप आगे नहीं एक्सपेक्ट पहुंच कर रही हैं कि करण नहीं होते तो आप यहाँ सिर्फ तक करण नहीं, सिर्फ करण नहीं, इनफैक्ट इस घर का एवरी मेंबर मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। लाइक शिल्पा मैम हो गया, श्रुतिका हो गया, और जो मेरे साथ इस हाउसमेट्स, बाकी हाउसमेट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मेरा पूरा जर्नी के लिए। करण मेरा फ्रेंड है, तो ही वॉज ऑलवेज देयर, लाइक आई वॉज देयर फॉर हिम। चलिए, लास्टली जी। आप ऐसा कुछ कर पाते जैसा अविनाश ने किया था,
जब उन्होंने विवियन को डंके की चोट पर आपका माइक बंद हो गया। आई होप जो अविनाश ने विवियन के लिए किया था स्टैंड लेते हुए, जब अपने फ्रेंड को उन्होंने नॉमिनेट किया, मैं अच्छा। उम्मीद करता हूँ काश कभी आप करण को नॉमिनेट कर पाती इस तरीके से डंके की चोट। नॉमिनेट तो मैं कभी नहीं करती, अगर मौका मिलता तो भी, कुछ प्रॉब्लम होता तो भी मैं नहीं करती, बिकॉज नॉमिनेट करना एक है, एक घर से बाहर निकलने का एक चीज़ होता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा इतना अच्छा दोस्त घर से बाहर निकले मेरे वजह से, नेवर। वैसे ही आ रही है भाई आवाज। चेक चेक। हेलो, हाय गाइस, मैं हूँ नवीन सिंह भारद्वाज और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो आज। मेरा सवाल, हाँ मतलब बिकॉज मैं आज देख रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मेरा सवाल शिल्पा मैम आपसे है। क्योंकि आपने हमेशा से ही 50 दिन का जो अब तक एंड ऑफ द फिनाले आ रहा है और 50 दिन का गेम अब तक चल रहा है, आई वांट टू नो कि आपने अभी जब करणवीर ने वो अंडे वाला टास्क खेला था, उस वक्त आप रोती हुई दिखी थी, और मुझे ये जानना है कि उन्होंने आपके लिए क्यों नहीं खेला, आपने क्यों नहीं अपने लिए आवाज़ उठाई कि चुम है, आप भी ग्रुप में हो। अगर यही चीज़ अगर करणवीर और ईशा के बीच होता रादर देन विवियन एंड चुम, तो क्या आप विवियन के लिए आप खड़ी होती, क्योंकि उस समय भी ये लड़की कार्ड एंड एवरीथिंग सब कुछ चल रहा था, एंड अगर ये चीज़ दोनों का होता, करणवीर और ईशा का गेम होता, तो क्या आप उस वक्त ये ईशा को सपोर्ट कर रही होती कि यार वो लड़की है एंड एवरीथिंग जो कुछ भी है? ऑब्वियसली ईशा को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट हमारा पहला एक हथौड़ी का टास्क हुआ था जब विवियन, मैं, ईशा, चुम, अविनाश और एलिस, हम 5 एक टीम में थे, और उस टाइम फर्स्ट टाइम करण आया था एंड आई वाज प्रोटेक्टिंग ईशा, और ईशा के बाल उसने बांधे नहीं थे और पूरे मिट्टी में गए थे, एंड आई हैड पुश्ड करण, आई सेड करण लीव हर, एंड करण बैक्ड ऑफ, एंड वो वापस आया नहीं खेलने के लिए क्योंकि उसको पता था he would have had to be rough. तो एंड एनी टाइम, आई मीन आप लोगों ने मुझे 100 दिन देखा है बिग बॉस के घर में, एनी टाइम टू प्रोटेक्ट एनी वन ऑफ देम, मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। और ऑनेस्टली ये विमेन कार्ड का जो फंडा है, यहाँ पे कोई भी गर्ल इज़ नॉट लाइक दैट। इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हम लोग कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर टास्क उसी हिम्मत में की है, भले वो लड़के के ऑपोजिट हो या अपने आप के लिए या वॉट एवर इट इज़। तो मैं पहले तो ये विमेन कार्ड का कभी भी नहीं मानूंगी कि इस घर में जितने भी लेडीज़ हो, इनफैक्ट इस टाइम पे हम लोग इन नंबर कम है, लेकिन पहले दिन से हम लोग इन नंबर ज़्यादा ही थे लड़कों से, तो दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। और ईशा के लिए मैं ऑलवेज खड़ी रहती, एंड करण इज़ वेरी जेंटल व्हेन इट कम्स टू टास्क। आप लोगों ने सबने देखा है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ही हैज़ ऑलवेज बिन वेरी केयरफुल, कभी भी वो ऐसा गया नहीं। और मैंने विवियन को भी यही बोला था कि इट्स नॉट इन विवियंस पर्सनैलिटी टू बी अग्रेसिव, और उस टाइम पे जो भी हुआ या जो भी विवियन को कहा गया, इट वाज जस्ट एट दैट मोमेंट। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने बोला होगा उसे, लेकिन हाँ हमें बोला गया था वीकेंड के बार पे कि वी सेड इट रिपीटेडली कि लड़की है लड़की है लड़की है, लेकिन वो बिल्कुल इंटेंट नहीं था। तो दैट्स वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तो आपको नहीं लगता कि करण अर्जुन करते हुए आप बहुत पीछे रह गई हैं और गेम नहीं खेल रही हैं? एक्चुअली करण अर्जुन का ट्रैक मेरा था ही नहीं। करण अर्जुन का एक मोमेंट था जहां बिग बॉस ने एक सिचुएशन ऐसे रखी थी जहां पे मुझे टाइम गॉड के लिए किसी को चूज करना पड़ा, एंड आई ओन अप टू ऑल माय डिसीजंस। मुझे नहीं लगता मैं विवियन या करण के वजह से यहाँ तक आई हूँ, पॉसिबल नहीं है। किन्हीं 2 लोगों की वजह से इतने हफ्ते इस घर में निकालना। मैं यहाँ पे शिल्पा बन के आई थी और मैं यहाँ पे शिल्पा बन के ही रही हूँ। मेरे सारे इमोशंस, जैसे सारे सदस्य मानेंगे, एग्जैजरेटेड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के साथ लड़ाई भी हो उन्हीं को हमें 24 घंटे साथ देखना पड़ता है और साथ में हमें रहना पड़ता है। तो इमोशंस बहुत बहुत अलग है। आई एम श्योर आपने जो देखा है, आपने जो महसूस किया है, हमने वो चीज़ 1000% ज़्यादा लेवल पे महसूस की है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, लेकिन वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि आई थिंक मैं यहाँ पे मैं बन के रही हूँ, और जैसे मैं बाहर हूँ मैं वैसी ही हूँ,
मेरी पहली लाइन होती थी, मैं ऐसी हूँ, इन लोगों को बोल बोल के मैं थक गई। तो और मैं इन लोगों की तरह इतने स्पष्ट भाषा में भी नहीं बोल सकती थी, तो पहले बहुत से हफ्ते मैं बहुत साइलेंट थी, या अगर मेरी पहली लड़ाई अविनाश के साथ हुई थी और फिर रजत के साथ, और मेरा वे टू इमोट वाज नॉट रोना, बट इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ किसी ने इतनी ऊंची आवाज़ में ना बात की है, ना ऐसे कोई आके किसी ने मुझसे बात की है। आई हैव बीन अ वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड एंड सो इट वाज वेरी न्यू टू मी। तो शायद वो इमोशन आंसुओं के थ्रू निकल गया, बट मैं मानती हूँ कि रोना डजंट मेक यू अ वीक पर्सन, इट्स जस्ट अ वे टू शो दैट एक इमोशन है जो निकल रहा है यहाँ पे। थैंक यू शिल्पा मैम। थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच नवीन। हाय, मेरा नाम प्रियंका है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल विविन आपसे है। माइक चल रहा है? नहीं, बंद है। बंद है। तेरा 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 वाला है, ऐसा वाला। हाय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है, दैनिक जागरण से। हेलो प्रियंका, अभी भी ऑफ है, बटन दबा लीजिए उसका। सर हिमेश माइक नहीं, अन्ना होते मिक्का माइक कर ले, मिक्का जी का वाला है। हाँ, ऑन हो गया। हेलो, अब ठीक है? ओके। जी हाय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल विविन आपके लिए है। हाय प्रियंका, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है कि आप भी मेरे सवाल के बाद अच्छे हों। मेरा सवाल ये है कि हम लोग सुनते आए हैं कि रजत को पलटू पलटू बोला जाता है। पलटू आप लगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने टास्क खेला, बहुत कमाल खेला, अच्छी बात है खेला, और उसके बाद आपने टाइम गॉड की पोजीशन चुम के लिए छोड़ दी। चलिए, वो भी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद आपने चुम को सॉरी बोला, आप पीछे पीछे घूमते रहे, वो भी बहुत अच्छा। चलिए, वो भी आपकी पर्सनालिटी है। वीकेंड का वार के बाद क्या हुआ? वीकेंड का वार के बाद आपने चुम को उठाया और बस के नीचे फेंक दिया कि चुम की गलती है, या चुम मुझसे बात करने तब आई जब मैंने अपनी टाइम गॉड की पोजीशन छोड़ी। ये बातें आप पहले भी कर सकते थे। पहले आप सॉरी क्यों कह रहे थे? मतलब आपने, अगर मैं देखूं तो आपने गिल्ट कार्ड खेल लिया, चुम के पीछे घूमकर उनको सॉरी बोलकर, सिंपैथी कार्ड ले लिया अपना टाइम गॉड छोड़कर, और उसके बाद आप अब रिश्ता वाला जो कहते हैं ना, एक कार्ड जो बहन आप कर रहे थे, वो कार्ड भी खेल लिया आपने। तो कौन सा विविन असली है? मतलब जो हमने वीकेंड का वार पर देखा, या जो चुम को सॉरी बोल रहा था? दो जवाब। बिल्कुल, बहुत लंबा सवाल था ना इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है ना। जी, मैं बिल्कुल आपको मैं समझा देता हूं। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। आपको जब कोई देखिए, हर समझाता है चीज तो ना, बेटर समझ आता है। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप मेरे नजरिए से समझेंगे तो हर चीज ना टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। उस वक्त, उस दरमियान जो हुआ, तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। उसके बाद में क्या होता है, जब आप उस मोमेंट से दूर जाते हो तो हर चीज के चार अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ चीजें आपको रियलाइज होती है बाद में। जो बाद में मुझे चीज रियलाइज हुई, वो ये रियलाइज हुई कि चुम को अगर वो टाइम गॉड वाला एक्सेप्टेड नहीं था, और चुम को ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो उसी वक्त बोल देना चाहिए था। फिर वो मुझे अवॉइड और इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बोलती थी कि विविन आपने कुछ, आप तो सही थे ना, लेकिन जी तो सुनिए, मैं वैसे रिएक्ट करूंगा ना, तो बोलिए। मैं रिएक्ट वैसे करूंगा ना जैसे मुझे फील कराया जाएगा। मैं इमेजिन तो कर नहीं सकता हूं उस टास्क के। और इनफैक्ट वीकेंड के वार तक मुझे ये फील कराया जा रहा था कि हाँ, विविन की गलती है, विविन ने अपोलोजाइज कर लिया, ऑल इज गुड, और अब ये चीज डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और उसका कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं था, तो वो अपॉलॉजी वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। और उसकी जो दूसरी साइड थी वो मैंने वहां पे भी सुनाई कि अगर चुम को मुझसे टाइम गॉड वाली पोजीशन ऐसे जैसे घर में कहा जाता है खैरात में या फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो जहां मेरी तरफ से वो चीज फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो वहीं करण की तरफ से वो सेम चीज फ्री में एक्सेप्टेड कैसे हो गई? वो तो उन्होंने खुद तो अर्न करी नहीं थी, है ना? दोस्ती की वजह से। जी, दोस्ती की वजह से नहीं तो सेम चीज आप दो अलग अलग जरिए से आ रही है, तो उनके दो अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं? मीनिंग तो एक ही होगा ना। यू एक्सेप्टेड। बिल्कुल, मीनिंग एक होगा। मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हैं मैं आपको आगे समझा रहा हूँ ना, आप बोलो। ओके, आप समझाइए। तो मैंने जो
करा अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। उसके बाद में मेरा डिस्कशन हुआ और मेरा अविनाश और ईशा से भी डिस्कशन हुआ और उन्होंने भी मुझे अपना नजरिया समझाया, जो मैंने उनको उस वक्त इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग प्रो विवियन होके मुझे बोलेंगे और मैं शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाऊं, इसलिए मैं कट ऑफ हो गया था। उस चीज़ को मैंने प्रोसेस करा। मैं थोड़ा अपने तरीके से चीज़ें प्रोसेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें जब इवेंचुअली एक जगह पर आई तो मुझे उनका पीओवी समझ में आया कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको ऐसा फील कराया गया था और आपने आउट ऑफ गिल्ट वो सब किया। और जब वीकेंड के बार पे वो बात निकली तो तब तक हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। उसमें गलती मुझसे वहाँ हुई जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। मुझे अविनाश और ईशा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था शुरू में। अगर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता और उनका पीओवी पहले सुन लेता तो शायद ये सब हुआ नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आंसर कर चुका हूँ वीकेंड के बार पे। नहीं, आपने आंसर नहीं किया। जी मैंने आंसर करी थी वीकेंड के बार आपने पे। चुम के साइड से उसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, क्योंकि आपने चुम को ही टारगेट बना दिया। नहीं कि नहीं चुम की नहीं गलती थी। नहीं, मैंने उस वक्त ये कहा कि जो मेरा गिल्ट था मुझे बाकी लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया गया, हालांकि मैं गलत नहीं था। प्रेशराइज हो जाते हैं। हाँ जी, आप इतनी आसानी से प्रेशराइज हो जाते हैं? नहीं मतलब आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंसान होता है वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट नजरिए से उस चीज को देख लेता है और अपने आप को गिल्ट में ज्यादा डाल लेता है इंस्टेड ऑफ उस चीज के अगेंस्ट खड़े होने के। क्योंकि अगर इतनी सी भी गलती का स्कोप है तो मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ कि यार हो सकता है गलती मुझसे ही हुई हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, आपने देखा होगा आज तक जितने भी टास्क हुए हैं, मैं किसी भी टास्क में गलती से भी रफ नहीं हुआ हूँ और मैं पूरे टास्क थ्रू आउट ये बोलता रहा, क्योंकि मेरा कंसर्न एक ही था कि किसी को मेरी वजह से या किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। और बाकी जो समझ में आया हमें वीकेंड के वार तक हमारे सारे डिस्कशंस हुए, तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरे सिनेरियो में जो उसे मिसकंस्ट्रूड करके बताया गया या दिखाया गया या समझ में आया, वो इसी वजह से आया कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अविनाश और ईशा को इनिशियली जब वो मुझे समझाने आ रहे थे, मैंने स्पेस लेके उन्हें अवॉइड कर दिया। अगर मैं उनकी बात उस वक्त सुन लेता और ये जो डिस्कशन बाद में हुआ तो आज हम इस जगह पे नहीं होते और फिर ये सारे सवाल खड़े नहीं हो रहे होते। बिल्कुल। चलिए, आपने गलती मानी। करणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमेशा मानता हूँ। बहुत देर कर दी आपने। खैर, कोई बात करणवीर, मैं Never too आपसे late. चलिए, करणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जेंटलमैन कहा था, अब क्या थोड़े से फेक जेंटलमैन लग रहे हैं इस वक्त विवियन? इसने तो सुपरमैन कहा था, जेंटलमैन नहीं। चलिए, फेक सुपरमैन है ये। सी, पहले तो आप सबको वेलकम गाइस। मैं आई थिंक आप सबसे ही मिला हूँ 120 दिन पहले शायद खतरों के लिए। सबके थैंक यू सो मच और सब सुंदर लग रहे हो बहुत। स्पेशली मैम, आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो एक बार करण ब्रांड का बटर आप पे भी लग चुका है। ये आपको पता ऐसा होगा। नहीं है। कई लोग खाते नहीं है बटर, है ना, कई लोग नहीं खाते। मैं बिल्कुल नहीं है ना, खाती लेकिन बटर। मैं तो लगाता रहता हूँ। तो विवियन, ऑफ कोर्स एक ये घर ऐसा है कि आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डालता ही डालता है। एंड विवियन इज़ अ जेंटलमैन। मैंने उसको हमेशा बोला है, ही इज़ अ फादर, ही इज़ अ हस्बैंड। हमने उसका इमोशनल साइड देखा है जब फैमिली आई थी। तो मेरे लिए वो एक बहुत सरप्राइजिंग था जब वो टास्क ऐसा हो रहा था, क्योंकि आप सिर्फ टास्क से ट्रॉफी नहीं जीतोगे। टास्क में आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो। सो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड और वो मैंने दिखाया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जिस तरह चुम खेली। मैंने चुम को एक बार भी नहीं बोला कि मत करो, तुम्हें लगेगी, प्ले द वे यू वांट। अभी खतरों भी करेगी, उससे ज़्यादा लगेगी उसको। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिम। लेकिन फिर इसने पश्चाताप इतना ज़्यादा कर दिया कि हाँ यार, मैं जिस चीज़ के लड़ रहा था वो मैं दे रहा हूँ। सो अगर आप आई डोंट नो, आई एम श्योर दिखाया होगा कि मैं पहली देर जब विवियन आ रहा था बात करने, तो मैं तो उठ भी नहीं रहा था कि मुझे ना बात करनी है, ना दिखना है, ना इसको सॉरी बोलते हुए। आई एम नॉट, शुम ऑल्सो शुड नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन जब ये बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी और पूछा कि क्या आप ये टाइम गॉड का जो टाइटल है देना चाहेंगे, इसने हाँ बोला, तब आई ओनली गॉट अप एंड लेफ्ट कि अगर इफ ही वांट्स टू सिट विद चुम और चुम अगर उसको माफ़ करना चाहे, उनके बीच की बात है। मैं आई डोंट थिंक आई शुड टेक अ स्टैंड। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन हम पुराने 12 साल के दोस्त हैं। तो उस चीज़ को छोड़ते हुए मैं हमेशा कहूँगा ये जेंटलमैन है और आई एम श्योर इस चीज़ से कुछ आगे अच्छा ही सीखेगा। हाय गाइस, श्वेता यर फ्रॉम IWM बस। विवियन, आपके लिए सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि आप टिकट टू फिनाले पहले देना नहीं चाहते थे, जैसे कि हमने देखा कि आपने खुशी खुशी तो टिकट टू फिनाले दे दिया चुम को, क्या ट्रॉफी भी किसी और को दे दोगे? क्योंकि पहले जब तक बिग बॉस ने आपको ऑप्शन नहीं दिया कि आप टिकट टू फिनाले का
टिकट किसी और को दे सकते हो, तब तक आपने सोचा ही नहीं था कि ये टिकट मैं ड्रॉप करता हूँ या टाइम गॉड का पोजीशन ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही उन्होंने वो ऑप्शन आपके सामने रखा वैसे ही आपने ये डिसीजन लिया। क्या आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है? आपने एपिसोड देखा था? हाँ जी। क्या बोला था मैंने? ये मेरी अपॉलॉजी है। मैं कन्फेशन रूम क्यों बोल रहा था? बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं जाके कन्फेस करना चाहता था। ये तो एक चीज़ सर, थैंक यू वेरी मच, ये वाला तो मैं भूल ही गया था। दूसरा मैंने क्या बोला था? ये जो मैं टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन दे रहा हूँ, ये मेरी चुम को अपॉलॉजी है। और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को, चुम प्लीज सुन ले। मैं शुरू में पानी लेके आया, चुम के पास आया, चुम ने तो इनफैक्ट मुझसे ये बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, अगर आपने देखा होगा तो ये भी कहा था। शिल्पा मैम से मैंने बोला मैम प्लीज मुझे 2 मिनट चुम से बात करनी है। ये ऑप्शन मिलने के पहले मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा था, चुम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया, ना वो मेरी बात सुनने को रेडी थी। मैं एटलीस्ट सामने वाले से डिस्कस करूं क्या फील हुआ है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि मैं बहुत ज्यादा रफ था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था। और मैंने कहा इस घर में ना आपके इमोशंस सरफेस पे होते हैं, तो कई बार चीजें ओवर रिएक्शन में आती है और कई बार आप ओवर थिंक भी कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास जब ऑप्शन आया तो चुम बात करने को रेडी नहीं थी। अब मुझे उसको अपोलोजाइज करना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत खराब किया है टास्क और उसको बहुत चोट आई है मेरी वजह से। और टास्क खत्म होने के बाद चुम ने ये भी बोला कि आई कांट फील माई हैंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ टूट गया है क्या, ज्यादा मसल वसल टेयर हो गया है, कुछ तो हो गया है। उसके अगर चुम बोलने तो दीजिए, खत्म ही नहीं करने दे रहे हो। यही इस घर की भी यही प्रॉब्लम है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देता कोई, फिर कहते हो विवेन बोलता हुआ नहीं दिखता। आपका सुनना, आप जो बोल रहे हैं मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको। तो वो मेरी अपॉलॉजी थी चुम को बार बार। अब मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना टाइटल चुम को देना चाहेंगे, तो वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलॉजी, वो एक अपॉलॉजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। और देखिए ये जो टिकट टू फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है, तो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में ही आएगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूँ इस घर में मेरे पास नहीं आएगी। मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूँ और वही रहूंगा, उसके लिए मैं कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन ये सब के बीच में अगर चुम ने माफी एक्सेप्ट कर ली होती तो क्या करते आप? तब टिकट टू फिनाले अपने पास रख लेते हैं? ऑफ कोर्स रख लेता, क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही, वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने कुछ बहुत। हाँ जी, गिल्ट कम हो जाता। नहीं, अगर सामने वाले को सुनूंगा तो क्लैरिटी आएगी ना, तो फिर गिल्ट नो गिल्ट की बात ही नहीं होती है। और अगर चुम ने मुझे उस वक्त ये बोल दिया होता कि आपने बहुत खराब किया, ऐसा किया वैसा किया है, तो मैं उससे उसी वक्त पूछ लेता कि भाई बताओ व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस। एक इंसान क्या करेगा अपोलोजाइज करने के लिए? भाई अगर गलती हुई भी है, चल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मुझसे हुई है, और इस घर में तो कई बार मेरी गलती नहीं भी हुई है फिर भी मैंने सॉरी बोला है। वहां पे तो आपने नहीं बोला कि विवेन आपने सॉरी क्यों बोल दिया, गलती आपकी नहीं थी। फिर तो देखिए, अगर गलती मान ली, अगर ना भी है, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेती। पर शिल्पा जी ने भी तो सॉरी बोला है। वो तो ऐसी सब शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। तो फिर आपकी भी सॉरी चुम के लिए बैलेंस करने के लिए। हम अगर सॉरी बोले तो वो उन्होंने अलग रेफरेंस से सॉरी बोला था, उन्होंने बातचीत कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आई सॉरी बोलने, उस पर अलग सवाल उठे जो करण ने उठाए थे कि आप सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो इसे, उसका भी जवाब दिया था। एनीवेज आपको समझ में आ गया? यस। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि विवेन ने अभी बोला कि वो टिकट टू फिनाले नहीं देते अगर आप उनकी बात सुनती, आपका क्या रिएक्शन है ये सब चीज़ पे लेकर? आपने भी क्यों गिव अप किया टिकट टू फिनाले टिकट? क्योंकि जो करणवीर ने मेहनत किया था आपके लिए, जो आप सिर्फ दोस्त बोलती है पर वो दोस्त से बढ़कर हमें दिखा, पर ये सब पानी में चला गया। ये रिश्ता भी क्या कहलाता है? तुम और आप सही सवाल पता था ये सवाल जरूर आएगा। सही सवाल। देखो बात घुमाने के लिए पहले देखो चाहत पांडे जी के दोस्त पीछे खड़े कैमरा लेकर एपिसोड में आए थे, दिख गए टोपी वाले। अरे स्माइल मत करो, सिर्फ फोकस फोकस ही ले रहे हैं वो। फर्स्ट तो ये है कि करण ने जो मेरे लिए अंडा में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ तो वो नहीं वो बाद में बोलेगा।
तो करण ने जो एक्स पे मेरा नाम लिखा था, वो मैंने जो टास्क हुआ था विवेन हम दोनों के बीच में, वहाँ पे आई डिड माई बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर लिया। बट बाद में जो विवेन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वॉर पे मैं आई वॉज शॉक्ड बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। वीकेंड के वॉर के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई सॉ अ डिफरेंट विवियन, तो उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था बिकॉज इट वॉज लाइक पूरा फ्लिप था फॉर मी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा और मैंने वो टाइम गॉड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था, करण, शिल्पा मैम, श्रुतिका और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पूरा घाव है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवेन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मैं भी थोड़ा, मुझे भी बुरा लगा और अगर मैं वो एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता, आई कुड लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इट डिडंट फील राइट। उसके बाद एंड शी अपोलोजाइज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स टू मी कि हो सकता है मुझे बुरा लगा हो क्योंकि मेरी मेहनत थी, तो काफी बार फॉर मी, तो मेरे को सॉरी बोला, सॉरी टू स्पीक आउट। इस सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? चुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व हाँ, तो कर पर लेती, उस एक्सेप्ट कर मोमेंट पे या मुझे बोल देती एक्चुअली कि भाई बहुत गलत लगा हुआ था, है। बहुत ज्यादा लगा था एंड उस मोमेंट पे बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था वो टास्क के दौरान भी ना, मैं एक बार बैठ गया था नीचे बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड, पूरा डोमिनो मेरे साइड में था, वो जो था ईंटे, तो मैं नहीं उठ पाया, एक बार गिर गया नीचे, तो मैंने विवेन को बोला, विवेन प्लीज डोंट प्ले एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवेन इज स्ट्रॉन्गर, मैं जितना भी करूँ उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हूँ ना, तो मैंने उनको बोला आई विल गेट अप इफ़ यू, अगर आप जेंटल वे में खेलोगे, तो मैं, उसने बोला ऐसा, तो मैंने उठ गया, उसके बाद ही डिड व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवेन, हम नहीं सक रहे हैं। लेकिन वीकेंड के वार पे तो ये क्लियरली बोला गया था कि चुम ने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा एंड इट केम अक्रॉस लाइक अ वुमन कार्ड। अगर उनको चोट लगी थी, क्योंकि अगर चोट लगी, किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो इतनी ताकत, मैं अपना स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकता ना विवियन, किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से पाँव ऊपर रख के ग्रिप थोड़ी करेगा। छूट गया था हाथ, एक बार लेफ्ट हैंड उसका छूट गया था, तो मैंने इसलिए रजत के ऊपर भी गुस्सा किया, अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मुझको धक्का मार के गिरा दिया तब देख लिया, पर कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका, तो कहीं ना कहीं आई फील विवियन वाज आल्सो गिल्टी बिकॉज उनको पता है दिल के अंदर में कि उसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया, सो दैट इसीलिए उन्होंने दिया होगा। बट लास्टली करण के साथ क्या रिश्ता है? शोर से बाहर निकलने के बाद बताएगा, ठीक है? अभी तो फुल लड़ाई चल रही है। हाँ, अभी थोड़ा गुस्सा है, बहुत रूठा पता हुआ नहीं किस है। बात पे हो जाती है। नमस्कार, मैं आज यहाँ बैठी। बिग बॉस के घर वालों, आप सबको पहले बधाई। थैंक यू। आप लोग यहाँ इतनी 14 हफ्तों की लंबी जर्नी के बाद पहुँचे हैं। मैं नीतू सिंह हूँ, दैनिक भास्कर से। जी। सॉरी की बात निकली है तो पहले शिल्पा जी पे ही चलते हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी, शिल्पा जी आप इतनी सीनियर एक्टर रही हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ गया और आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? क्योंकि इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि विवियन आपको कोनी तक बोल चुके हैं कि हाथ जोड़ के कि आप यहाँ मिली हैं, बाहर मत मिलिएगा जी। और ख़ास तौर पर आपको ये करण बार बार समझा रहे हैं जी। उसके बावजूद आप 14 हफ्ते बाद भी आपने जाके सॉरी कहा जी। क्या वजह रही? और आप इतनी अच्छी क्यों बन रही हैं? और आप छोटी सी बच्ची तो है नहीं, आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, आप स्पॉइल चाइल्ड नहीं है, आप एक सीनियर एक्टर हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी है या आप ऐसी क्यों हैं? ओके, पहली बात तो नमस्ते नीतू जी। मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं बिग बॉस 18 के घर में हूँ। मैं कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ, आई हैव कम बीइंग माई सेल्फ। और जैसे विवियन ने कहा, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। जब मेरी बेटी आई थी यहाँ पे, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कोई संतों का शो नहीं चल रहा है, ये बिग बॉस है। एग्जैक्टली। तो क्यों सॉरी बोल रही हैं? तो सॉरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट लाइक टू हर्ट पीपल। ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है। मैंने आप लोगों को सालों से जाना है। आपके सवाल तभी भी बहुत कठिन थे, अभी भी कठिन है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और अगर किसी को किया है तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी से बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती है, हील हो जाती है। दैट इज़ मी। सो दैट इज़ द रीज़न दिस सॉरी केम फ्रॉम अ हर्ट स्पेस। क्योंकि जब अनुष्का आई थी घर में और उसी टाइम पे नुरान भी आई थी, तो उस दोनों ने यही कहा कि ही वॉज हर्ट विद द 50-50 डिविजन।
sorry is not for the action I took, it was that I hurt a friend. Yes, विवियन ने बहुत सी चीज़ें बोली है और विवियन ने बहुत सी चीज़ें की है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो विवियन है और ये मैं हूँ. I don't want to be Vivian, I can't be Vivian, I will be Shilpa and the Shilpa that I've always been. I am a very kind and gentle person. Just because I am more experienced doesn't give me the authority कि मैं attitude या arrogance किसी को दिखाऊं. So I'm very proud of myself कि मैंने यहाँ पे 100 दिन जैसे मुझे लगा मैंने वैसे मैं वैसे रही हूँ. पर शिल्पा जी, अच्छाई भी वहाँ दिखानी चाहिए जब सामने वाला लेने के लिए तैयार है. Absolutely right. आपके नौरान जब पहली बार आई थी, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए थे. विवियन से बात हुई थी, उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए थे. उन्होंने खास तौर पर अविनाश और ईशा का नाम लिया था. उनसे दूर रहने के लिए आपका और करण का नाम लिया था. हाँ जी. इन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली बाहर आके आपको नॉमिनेट कर दिया. वो एक पहला आपके लिए एक मोमेंट था. दूसरी बार इन्होंने आपको सीधे सीधे हाथ जोड़ के कह दिया यहाँ मिली है, बाहर मत मिलिए. वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जहाँ तीसरी बात उन्होंने किचन में उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास. करेक्ट. जो करण को बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा. क्योंकि तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आप इतनी सीधी कैसे हैं? एक्चुअली मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना. मैं लोगों के वजह से मैं उनको एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं दिखा सकती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है. और अगर मैं हमेशा इस घर में भी बोल चुकी हूँ कि लाइफ लेसन्स हम सीखते हैं. लाइफ लेसन्स अगर मैंने सीखा है कि हम्बल और ह्यूमिलिटी से किसी से बात करें. और आपने अगर देखा होगा जब नूरान कन्फेशन रूम में आई थी और विवियन ने अभी तक हमें नहीं बोला कि उसने क्या बोला. हमें एक्चुअली पता भी नहीं कि कन्फेशन रूम में क्या हुआ. लेकिन उस अगले दिन विवियन आके ही हैड अ बिग लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद मी जहाँ उसने बहुत सी चीज़ें मुझे बोली और बहुत सवाल किए. और मुझे एक्चुअली कई सवालों के जवाब भी नहीं थे, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस घर में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग बहुत बार कुछ चीज़ें ऑन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते हैं. जब हम लोग बाद में सोचते हैं तो वो डिसीजंस हम ओन करते हैं, लेकिन वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं. अगर गलत है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहने के लिए हाँ मैंने गलत किया है और उसके लिए आई एम सॉरी, नॉट फॉर द डिसीजन, फॉर द पेन आई कॉज्ड अ फ्रेंड. विवियन वॉज द फर्स्ट पर्सन इस घर में जिससे आई मेड अ रिलेशनशिप, जिससे मेरी दोस्ती हुई थी. उसके बाद आई हैव माई ओन रिलेशनशिप विद करण एंड विद चुम. तेरा नाम ले रही हूँ मैं, ओके. तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वो डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलेशन लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है. क्योंकि विवियन के साथ अब मेरा रिश्ता वेरी कर्ट है. क्योंकि उस टाइम पे जब विवियन ने मुझे नूरान आने के बाद, और ऑनेस्टली अविनाश और ईशा को तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि उसका ईशा और अविनाश के साथ रिश्ता बेहतरीन रहा है. ही नेवर शोड एंगर और बीइंग अपसेट विथ बोथ ऑफ देम. उसने हाँ हम दोनों पे निकाला. एंड जब अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया था तब अविनाश ने हम लोगों को साइड में भी जाके बोला था कि ये तो, और ईशा ने कई बार बोला ये विवियन 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, लेकिन कॉर्ड कट कभी किया नहीं. और मेरा सवाल विवियन से तभी भी यही था कि अगर कॉर्ड कट ही करना था 4 हफ्ते पहले, तो 4 हफ्ते से व्हाई वर यू ट्राइंग टू बी नॉर्मल? क्योंकि इस घर में यू डोंट हैव द टाइम. सो माई क्वेश्चंस आर ऑल्सो विद हिम, जो मुझे अभी तक उसके लाइक प्रियंका सेट सवाल जवाब नहीं मिले हैं. ही हैज़ मुझसे उसने कई सवाल किए जिसके जवाब नहीं है, लेकिन मेरे एक्शंस हैव नेवर बिन टू पुल हिम डाउन इन एनी वे. तो जी, बट जहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस घर में 100 दिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिताए हैं. अगर आपको लगता है किसी को सॉरी कहना या किसी से बात करना, अगर कोई मुझसे आके बात करे, हाउएवर एंग्री आई मे बी, बाहर आई मे नॉट लुक एट यू, बट हियर ऑनेस्टली चॉइस नहीं है. एंड विवियन से हर्ट हुई हूँ मैं बिकॉज ही हैज सेड मेनी थिंग्स टू मी, और बहुत हफ्ते मैंने बात नहीं की. और जब मेरी बात उसके साथ हुई फिर से, आई टोल्ड हिम दैट आई वाज अपसेट. लेकिन विवियन को आई डोंट थिंक एनीथिंग मैटर्स. चलिए हो गया. सलमान जी जैसा कहते हैं महान शिल्पा जी की महान बातें. महान नहीं हूँ मैं, अच्छी शिल्पा जी के बाद अब आते हैं स्पॉइल चाइल्ड ईशा जी पर.
जी। ईशा जी क्यूट, बबली, घर की सबसे प्यारी, क्यूट, फुदकने वाली यहाँ से वहाँ, और लोगों के बारे में एक नैरेटिव सेट करने वाली। जी, आपने हमेशा ये कहा है कि करंट नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा कोई नहीं बचा है, जो गए भी हैं जो हैं भी, सबसे ज़्यादा नैरेटिव आपने सेट किया है। हर कोने में, हर घर में बैठकर, कोने के हर घर में बैठकर आपने सबको लेके चुगली की है। तो आपको चुगली गैंग का सरगना कहा जाता है। आपने सबके नाम रखे हैं, इन्हें कहा है कि ये मिट्टी का तेल है। आपने दिग्विजय को कहा ईशा है को कि क्रेडिट वो- मत दीजिए, वो नाम मैंने दिया था। अच्छा अच्छा। ईशा को क्रेडिट। तो चुगली गैंग के सरगना के सदस्य के द्वारा दिए जाने वाले नामों में से एक मिट्टी का तेल, अच्छी बात। और दूसरा जो दिग्विजय को आपने नपती कहा। आपने करण के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डिवोर्सी हैं, 2 बार डिवोर्स हो चुका है, इसलिए ही इज डेड फ्रॉम इनसाइड। No, I never ऐसे ऐसे said शब्द that. आपने I कहा never है, said आपने ही बोला कहा है। ये कब बोला था? सेकेंड चीज़, आपने एक और वो तो खैर शायद आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को तवज्जो नहीं दी। लेकिन आपने करण के लिए एक बात कहा था कि ये मेरे साथ चीप हरकतें करते हैं, आपने ये कहा था। और आप उन्हें बुला रही थी इशारे से, एक इंसिडेंट हुआ था टेडी वाला टेडी, शो, आप उन्हें टाइम बुला रही थी। उन्होंने कहा कि अगर अब मैं वहाँ नहीं आ रहा, अगर मैं आऊँगा तो तू कहेगी कि मैं चीप हूँ। इसका बिल्कुल उल्टा आपने रजत को कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं तेरे पास आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा। ये आपने अविनाश को कहा अलग जाके, ये आपने विवियन को कहा अलग जाके, वो तो आपने रजत को कहा। उन्होंने आपके सामने एग्रेसिव एटीट्यूड दिया, लेकिन वो शायद वही मैंने फिर से कहा, वो अर्थ का अनर्थ जानते हैं कि आप कितना करती हैं, तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो ये बवाल ही नहीं हुआ। तो ऐसे तो आपने कई नैरेटिव सेट किए हैं, तो आपका क्या नाम रखे हम, चुगली आंटी? और पहली बात, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा ठीक है। पहली बात तो मैं हमेशा आप लोग को देखकर हमेशा बहुत खुश हुई हूँ। पहली बार बहुत नर्वस हुई हूँ, तो हेलो एवरीबॉडी, मुझे लग रहा था मैं बची बची जा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आना था। नीतू जी, आपने जो कुछ भी बोला, आप जब एक जर्नी में रहते हो, आज मुझे 14th वीक हो गया है, ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे चुगली आंटी बोला जाता है, शायद मेरी वो चीज़ें दिखाई गई, बट आप एक भी नाम ले लीजिए जो पहले गए हैं, पहले आए, जिन्होंने कोने में चुगली नहीं की हो। मैंने शायद सबने की है, आपने भी की है, पर मैंने भी आपका की है। नाम नहीं आया। मेरा नाम सबसे ज़्यादा आया, क्योंकि मेरे नाम पे ही वो आया था कि अरे ये चुगली करती है, बट बात सबने करी है कोने कोने में। मुझे जब एक बार फीडबैक मिला, मैंने उस बात पे काम करना शुरू किया। रही बात करण की, जब उन्होंने वो बोला था कि मैं पास आ जाऊंगा तो चीप हो जाएगी, मैंने उसी तरीके से बोला था। शायद मेरे वर्ड्स का हेरा फेरी हो गया। नहीं, बिल्कुल हेरा फेरी थी, टोटल उल्टा था। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो तू मुझे कहेगी कि मैं चीप करता हूँ, वो नहीं आए। आपने जाके कहा कि मैं आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा, दोनों में बहुत फर्क है। तो ठीक, बहुत फर्क है। इस पे भी एक अदालत हो सकती थी, अगर आप ये बवाल होता, एक और तो अदालत शायद बैठती। मैंने उस बात का इतना मुद्दा नहीं उठाया था, और मैंने उसको एंगल और फ्लेवर का नाम नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं हुआ। मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं। मुद्दा आपने उठाया तो था, उठा नहीं। अब जो हो चुका है, उसके बाद जब मुझे एक फारा मैम आई थी और मुझे एक क्लास दी गई थी कि आप बहुत ज़्यादा करंट पे फोकस करिए, मत करिए, मैंने उसके बाद से बिल्कुल कट कर दिया था। वो बहुत पहले की बात है, और उसके लिए मैं करंट से आई एम सॉरी अगर वो चीज़ ऐसे निकली। मेरा वो शायद इंटेंशन नहीं था, मेरे दिमाग में, जहन में शायद वो बात है भी नहीं। दूसरी बात, आपने पूछा मुझसे कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे किसी भी एक बार भी नहीं बोला गया कि ईशा आप कहाँ हो, आप ईशा सो रहे हो, ईशा 2 हफ्ते आप नहीं थे, ईशा 6 हफ्ते आप नहीं थे। ईशा रही क्योंकि है, हम मिले ही नहीं ना, हम पहली बार मिल रहे हैं। तो जब सवाल आपसे मुझे जितनी बार फीडबैक मिला, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। जितने भी ओपिनियंस रहे गए, वो सही गलत जैसे भी ट्विस्ट हुए, बट मैंने दिया, हर बार बोला गया। आपने चुगली बोली, तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी शो में, कहीं भी चुप नहीं बैठी। जो गलतियाँ हुई उस पर काम करा, और मुझे लगता है 14 वीक में जो चीज़ मुझे नहीं लगी थी, मैंने पीछे पहले भी कुछ चीज़ें गलत की थी। इंसान गलती करता है, गिरता है, उसके बाद उठता है और अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। मैं वो इंसान हूँ जो, ठीक है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बट मैं सीखी हूँ उनसे, और जैसे ही मुझे कुछ फीडबैक मिला, मैंने उसको तुरंत कट किया है। तो जी जी, मुझे बहुत लगता अच्छा है, आपको शुभकामनाएं। आई होप बाहर जाके आप शायद अपने लिए कुछ सोच पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अमित त्यागी फ्रॉम आज तक। हाउ यू डूइंग? रजत, तुमसे जानना चाहूँगा, ये सब तो अभिनेता हैं, ये सब बहुत अच्छी एक्टिंग करके आए हैं, सीरियल्स में, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में। तुम ये कैसे थे जो बिल्कुल एक्टिंग नहीं करते थे, कोई फिल्टर नहीं था? दिल्ली एनसीआर हरियाणा के कैसे लड़के, जिससे देश को उम्मीद था कि कुछ, अभी भी तुम्हारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुम रहो, तो कैसे रिएक्शन होता है जब ये ऐसी एक्टिंग करते हैं? दिल में क्या फीलिंग आती है? मन करता है कि थोड़ा वायलेंट हो देखो, जाऊं, आप प्यार लोगों से को करूं? बाहर से कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं, पर 100 दिन तक तो कोई एक्टिंग देखो कर सकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इनमें मेरी बनती नहीं अपनी है। बात कर रहे हो, इनकी बात कर रहे हो? इनकी बात कर रहा हूँ भाई।
अगर आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो एक चीज हो सकती है कि कोई कहानी को आगे बढ़ा रहा हो किसी चीज में, पर इतने दिन तक एक्टिंग तो देखो बस की है नहीं। कहीं ना कहीं बाहर कितना आ जाता है मुझे पता नहीं। गुस्से वाली चीज पे सब गुस्सा भी करते हैं, प्यार से बात करने में प्यार से भी बात करते हैं। बेशक एक्टिंग जगत से है, पर जितना मेरे को लगता है, मैंने बाहर किसी को जानता नहीं हूं इनमें से, एक्टिंग तो फिलहाल मेरे हिसाब से कोई कर नहीं रहा। पर जैसे ये जिस तरह से आपका नज़रिया इनके नज़रिया करने का मतलब रिएक्शन अलग होता है, तो आपका जो रिएक्शन था शुरू में आप बहुत वायलेंट थे किसी चीज़ को लेकर, तब मुद्दा बना, फिर धीरे धीरे आपकी एक जर्नी रही है। वो पता ही होगा आपको, कुछ लगे पड़े हैं मेरे पे। अब यहाँ कैमरा है, हर जगह थोड़े और लग जाते, तो मैं इनकी यहाँ पे आर से ही रहूँगा। तो धीरे धीरे समझ आ जाता है ना कि ये वो जगह नहीं है जहाँ आप थोड़ा गर्मी से रहो। तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि प्यार से रहने में ही ज्यादा भलाई है, दूसरे की नहीं हमारी खुद की। सामने अगर ये बाहर मिलते तो आप इनके साथ कैसे डील करते? बाहर भी प्यार से रखता। मैं नहीं काटूंगा। ईशा भी बताऊं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हो, आपके सीरियल्स के इतने किरदार हमने देखे हैं। पर यहाँ पर जब आप सिचुएशन में होते हो तो एक कलाकार का दिमाग और आपका खुद का दिमाग दोनों की जद्दोजहद को कैसे डील करते हो? सॉरी, एक कलाकार एक सीरियल में आपको सिचुएशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर हर कदम पे सिचुएशंस मिल रही है, लोग वही हैं, साथ में हैं, क्लोज कर लॉन्ग कट रहा है, लेकिन यहाँ पर एज अ कलाकार कैसे उस सिचुएशन में क्योंकि आप रिएक्ट करते हो? मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ, जब मैं शो साइन कर रही थी, मैंने किसी एक चीज़ पे बोला था कि ये मेरी कर्म भूमि है, लेकिन जब मैं यहाँ घुसी मैंने इसको माना ये मेरा घर है और मैं बिल्कुल रियल रही हूँ। तो वो जो एक एक्टर वाला दिमाग है वो जब शो हो रहा होता है तभी चलता है। एक रियलिटी शो है, इसको बोलते हैं आप रियल है। मुझे लगता है मैं बहुत रियल रही हूँ, तभी मैं गिरी हूँ, बुरी चीज़ें मिली हैं मुझे किसी एक चीज़ पे बोला गया था, मेरी माँ आई थी, तो मैंने बोला यार माँ, मैं दोस्तों के साथ जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ, और आप भूल जाते हो कि कैमरास हैं। पहले तो ध्यान भी चला जाता था कैमरास पे, अब बिल्कुल नहीं जाता है। तो वो जो एक्टर वाली चीज़ है वो अभी बहुत पीछे, अभी जो ईशा है वो ईशा ही है, और मुझे लगता है इसके बाद मैं जो भी प्रोजेक्ट करूँगी वो एक एक्टर निकल के आएगा। बट फिलहाल सिचुएशंस में मैं जैसे बाहर डील करती थी वैसे ही, एब्सोल्युटली वैसे ही डील कर रही हूँ। अमित, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जी, सारे एक्टरों पे सवाल उठा है जो एक्टिंग करने का, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब हम किसी शो में या फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो पहले से स्क्रिप्ट आती है और पता होता है कि इसका ये डायलॉग है, उसका वो डायलॉग है ना। यहाँ पर आप ही डायरेक्टर हो, आप ही एक्टर हो, मेरा आप ही नाम script आया, writer हो। ये उछलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? मेरा नाम ही नहीं आया अभी। तो बस, तो फिर नाम ही नहीं आया अभी। बोलने दे, फिर यही प्रॉब्लम है तेरी। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक रिहर्सल होती है आपके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे आप कितने भी मजे हुए कलाकार हो, आपको नहीं पता इधर से इंसान क्या बोलेगा, इधर से इंसान क्या बोलेगा और इधर से कौन कैसी आवाज उठाएगा। सो ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन, आप भले कितनी एक्टिंग कर लो, वो सिचुएशन इतनी रियल होती है कि सारे रियल इमोशन बाहर आ ही जाते हैं। और अमित जी, मैं सुबह उठ के नहीं सोचती हूँ कि मैं इससे ये बात करूंगी, इससे मुद्दा उठाऊंगी। जो होता है वो बहुत रियल हो जाता है, नहीं होना होता वो नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा ना, ये कैसा सीरियल है, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही सब स्क्रिप्ट कुछ राइटर हो। हम ही हैं। हाँ, उसमें चुम, आपसे बस ये आखिरी में जानना चाहूंगा कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट हु हैज कम। I think there was one more, खानजादी, I think she was from Assam. खानजादी आसाम से थी, पर अरुणाचल से तो आप पहले हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो एक पता नहीं डिवाइड रहता है हमारे देश में या कुछ भी है, थोड़ा सा वो रहता है, पर यहाँ आकर आपने एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है। शुरुआत में शायद दिक्कत आई होगी, जैसे आप क्यूटली हिंदी बोलते हैं, यहाँ पर हमेशा हिंदी बोलनी पड़ती है, तो किस तरह की जर्नी उस बात को लेकर रही है कि आप आई थी नॉर्थ ईस्ट से, अरुणाचल से आई थी एक लड़की, और सबके साथ आपने यहाँ पर अपना रिलेशनशिप बिठाया, थोड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे। हाउ डू यू लुक बैक एट दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? अब यहाँ आने से पहले सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि हिंदी जो मेरा बोलने का तरीका है थोड़ा किसी थैंक यू किसी को थोड़ा समझ, थैंक यू। हाँ, तो पर सबने बहुत एडजस्ट किया मेरे साथ, तो लाइक रियली थैंकफुल। बिग बॉस ने भी बोला मेरे लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं, तो बहुत वो था, शुरुआत में बहुत लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में, वो भी बिग लोग हैं ना, सब लोग इतना बड़ा लोग है, एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा था कि कैसा करेगा, पर इतना स्मूथली हुआ, बिकॉज उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहा था, एक भी चीज़ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब एवरी डे आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द डे कि आज जल्दी से रेडी होना है, वो करेगा। बीच में झगड़ा हुआ, चिल्लाना पड़ा, वो अलग बात है, वो भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, बहुत सारा ये सब भी एक्सपीरियंसेस होता है ना।
तो बहुत बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर बैक होम नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम सो या थैंक यू गाइज थैंक यू हेलो गाइस मैं उपमा सिंह हूँ 9/12 टाइम्स से। ईशा आपसे है मेरा सवाल। आप स्क्रीन पे ना काफ़ी ग्लैमरस एंड मॉडर्न दिखती हैं, बट आपकी जो सोच है ना वो बहुत ही पिछड़ी, पुरातनपंथी और पैट्रियार्कल दिखती है। एक लड़की होकर के खुद आप एक लड़की के पीरियड्स का सार्कास्टिक, इनसेंसिटिव कमेंट कैसे कर सकती हैं? आपको पता है जब आप ऐसे करते हो ना तो एक नैरेटिव है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसको आप स्ट्रांग बनाते हो। ये दुनिया जो है ना, ये सिर्फ बिग बॉस का घर नहीं है। आप सिर्फ चुम को नीचे नहीं गिराती, आप पूरी वुमेन फ्रेटर्निटी को नीचे गिराते हो। मैंने पीरियड्स पे बोला था, मुझे अच्छे से याद है, मेरी अविनाश से बात हो रही थी एंड आई सेड कि हमने भी 10 बार वो टास्क किया है, क्योंकि मैं विवियन के साथ थी। बोलती थी ना कि हम में भी ऐसे होता था, इनको ज्यादा आई वाज कंसिडरेड, आई वाज अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, बट ऑफ कोर्स वो फिनाले टास्क था। मैंने उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया था। मैं भी, मुझे भी पीरियड्स होते हैं, आई एम आल्सो अ गर्ल। मैंने उस चीज़ का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया था। सेंसिटिव था, मजाक मैंने बोला नहीं, इनसेंसिटिव कमेंट। इनसेंसिटिव, हाँ मैंने सो व्हाट, हाँ मैंने यूज़ किया था, क्योंकि हमने 10 टास्क किए हैं, 10 बार कुछ चीज़ें हुए हैं। अविनाश ने मुझे चाहत का एक एग्जांपल दिया था कि वो कितने घंटे हार्नेस पे लटकी हुई थी। हम भी शोज़ करते हैं और कितनी बार कुछ चीज़ें हुई हैं, रनिंग शॉट्स हुए हैं जो हमने किए हैं पीरियड्स में। तो वो अगर इनसेंसिटिव लगा, मेरा उसका मतलब नहीं था। मैं विवियन को बताना चाह रही थी कि टास्क है, उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं था, हम इक्वल थे, तो उस बारे में मेरी बात थी। बट मैं वो इनसेंसिटिव होकर नहीं बोलना चाह रही थी। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, इतनी सेंसिटिव तो मैं हूँ कि मैं समझूँ कि दूसरे की क्या सिचुएशन है। शो में तो नहीं दिख रही, आपने आते हुए बोला ना कि बी काइंड गाइस, बी काइंड, बट शो में सबसे ज़्यादा अनकाइंड आप दिखे हो। वेट शेमिंग, एज शेमिंग, करण को हो ना 47 साल का लड़का, सब पाप है क्या 47 साल का होना? वो सारी पुरानी चीजें थी। आई हैव वर्कड ऑन इट। हाँ 100% इस शो की बात है। मैं 14th वीक में खड़ी हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने कुछ चीज़ों पे काम किया है। मुझे जब जब कुछ मिला है, एक फीडबैक मिला है, मैंने उस पर काम किया है कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जिन चीज़ों पे मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट गोइंग राइट, आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव चेंज्ड। अब मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं उस बारे में अब बात नहीं करती हूँ जिन चीज़ों पे मुझे, आई एम सॉरी, जिन चीज़ों पे मुझे नहीं करनी चाहिए थी। करण आप कुछ कहेंगे, क्योंकि आपको बहुत आपकी एज के लिए, कशिश ने भी बोला 47 साल का आदमी है, मम्मी जब आई थी तब भी बोला। आप कहना चाहेंगे, एक बार आपने कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ वर्ड। कुछ कहना चाहेंगे कि एज ही नहीं छोटी है, सोच भी छोटी है? ईशा को तो माफ़ कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। अगर शी इज़ एक्सेप्टेड कि उसने ये सब किया है और अब फरा मैम के फीडबैक के बाद नहीं कर रही, तो आई कैन जस्ट लेट गो, और तो कुछ नहीं बोल सकता। उसको उसकी जर्नी है, आई थिंक अगर उसने रियलाइज़ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। बाकी तो आई डोंट होल्ड एनी ग्रज। और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा होना कोई वो तो है नहीं, लेकिन बड़ा हो के वो खजूर वाला हुआ है ना, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वो नहीं हूँ मैं। इंटेलिजेंट रह के बड़ा हुआ हूँ, सीख के बड़ा हुआ हूँ। ये बिग बॉस मैं लाइफ में भी खेलता हुआ आया हूँ, सो लकीली ईजी हो गया मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी ऑल्सो, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं इनसे बहुत छोटी हूँ, मैंने चीज़ें बहुत सीखी हैं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मेरी जर्नी और भी ज़्यादा मैं सीखूंगी इन नेक्स्ट 5 months और मे बी 5 years। लेकिन जो वो पीरियड्स वाला कमेंट है, अगर वो किसी भी हाल में इंसेंसिटिव लगा, आई डिड नॉट मीन इट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर वो इफ इट केम अक्रॉस लाइक दैट, माय इंटेंशन वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट। गुड, इट्स गुड टू लर्न। विवियन, आपकी वाइफ जब आई थी, वो हो सलमान खान हो, वेल विशर आपकी काम्या हो, सबने बोला कि जो आप आए थे जब एक लीडर की तरह आए थे, लेकिन बाद में आप टीम प्लेयर बन गए। जैसे आपको अविनाश ही चलाने लग गए। अभी भी आपने बोला कि आपको इनकी सुननी चाहिए थी, तो आपको इन 2 बैसाखियों की जरूरत क्यों है? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मुझे इनकी सुननी चाहिए थी, इन द सेंस दूसरे साइड की स्टोरी सुननी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक तरफ से इमेजिन करके आगे चल रहा था, ठीक है। और रही बात लीड करने की, तो मेरे डिसीजंस मेरे रहते हैं। आई गेस कई बार अविनाश और मेरे डिसीजंस में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इनफैक्ट एक वो जो राशन वाली बात हुई थी, जिसमें मैं बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं करण और शिल्पा जी इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, और उस पर भी अविनाश मुझसे लड़े थे। और फिर रही बात ये जो टाइम गॉड वाला टाइटल देने की, ये मैंने जब टाइटल दे दिया, सब कुछ हो गया, तब अविनाश मुझसे लड़ने आया और उसने कहा कि भाई एक बार मेरी बात सुन तो लेते आपने ये एकदम इमोशनल होके ये डिसीजन ले लिया। सो यू नो हमारे जो ओपिनियंस है काफ़ी क्लैश हुए हैं, और यू नो एक इक्वेशन ड्रॉ करना कि ये एक लीडर है, ये एक टीम प्लेयर है, एंड आई गेस यू नो एक ये जजमेंट ड्रॉ करना कि कुछ लोग आपके साथ हैं। जैसे अब काफ़ी सारे लोगों को बाहर से ये लग रहा है कि यू नो अविनाश, हाँ अविनाश को चला, और पैसा और मैं कि भाई अभी है ना हम लोग को बहुत थोड़ा ये होना पड़ेगा। मेरी सुन तो लीजिए, हाँ तो यू नो ये जो बोला जाता है ना कि ये तो बीच में भी बोला गया था कि यू नो अविनाश विवियन का साइड किक है,
तो ये ऐसे ऐसे चला है। जब थोड़ा सा लगता है कुछ हो गया तो अविनाश लीडर है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो विवियन लीडर है। सो ये परसेप्शन ड्रॉ करना, प्लस कि बाहर जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है कि अविनाश और ईशा विवियन के लिए गलत हैं या जो भी हैं, देखिए रहता तो मैं साथ में हूं ना, डे टू डे फीलिंग्स तो मेरी इनके साथ शेयर हो रही है ना। और टीवी पे भी जो आप देखते हैं ऑन एन एक्सटेंड एक कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। बाकी की जिंदगी डे टू डे लाइफ में भी आप जब डील करते हो, एक्शन रिएक्शन से समझ में आता है कि इंसान आपके लिए सोच रहा है। देखिए इतना थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है, अगर ज़्यादा नहीं है, कि मुझे इंसान के साथ डे टू डे डील करके समझ में आ जाता है कि इसका इंटेंट क्या है, इसकी हरकतें क्या हैं, ये मेरे लिए क्या सोचता है। सो इवन दो सबने मुझे कहा पर फिर भी मैंने वही किया, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी। करेक्ट? क्योंकि अगर मैं लोगों की मान लेता और कहता हाँ आप लोग सही हो, अब आज से मैं वही फॉलो करूंगा जो आपने कहा है। हाँ जी, नहीं मैं फिर देखिए अब आप करण बन रही हैं। हाँ तो घुमा रही हैं अब आप। सुनिए, आपको हर जगह करण क्यों नजर आ रहा है? मैं आपको बता देता हूँ ना, मैंने ये ट्रेड्स देखे हैं उसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड इनफैक्ट जो मैंने आपसे कहा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू उसने मेरे सामने रखा, बाद में रखा, और उसने अपना ग्रीफ दिखाया कि भाई आप पहले सुन लेते, आपने इमोशनल होकर ये डिसीजन ले लिया। तो किसी की ना सुनना और बाहर से समझने की बाद में भी उनके अगेंस्ट जाना, आई गेस दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था, मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा था, है ना। थैंक यू वेरी मच। बाकी शायद थोड़ा बहुत खून में है। मेरी मदर इज बिन विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 25 ईयर्स, तो हम थोड़े बहुत एक ही हैं। तो बन रहे हैं करण बोल। तो ऐसा ही हूँ मैं भी थोड़ा। हाँ तो थी वो भी थी। ओके, हाय गाइस, मेरा नाम फैजान है, मैं टेली मसाला से हूँ। और विपिन, मेरा सवाल आपसे है। भैया सबको इतना लगाव मुझसे ही क्यों है यहाँ? आप ही लाडले हो। चलो अच्छी बात है। नहीं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है गाइस। मुझे खैर आप लोगों का लाडला तो मैं काफी सालों से हूँ, ये तो मैं जानते ही हूँ। जी ओके, ये तो ऐसी मजाक कर रहा था। बोलिए सर। है भाई, जिस तरह से आपने बोला कि सबका फेवरेट मैं ही चल रहा हूँ, सबको लगाव क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है आप घर के लाडले हैं। जी और लेकिन आपका लाडला हूँ कि नहीं? भाई नहीं बन पा रहे हो यहाँ पे। अच्छा हाँ। चलिए बताइए, अभी कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि आपके भी बन जिस तरह से आपने अभी बात की यार, एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हो, दिल से खेलने की आप बात कर रहे हो जी, लेकिन दर्शकों का ऐसा मानना है यार कि अपनी बात ना कन्फ्रंट नहीं करते हो ठीक से। अविनाश ने नॉमिनेट किया, बात नहीं की वहाँ पे। टाइम गॉड वाला जब टास्क हुआ तब भी आपने कुछ नहीं बोला, उसके पीछे भी कई सारी बातें चली। घर में कामें आई तब भी आप चुप रहे। दूसरे दिन उठकर सुबह बोलते हैं कि अरे यार मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। अरे यार अच्छी नहीं लगी थी, कोई बात अगर प्रॉब्लम है तो उस वक्त पर और उस समय पर क्यों नहीं बोलते हो? देखिए पहली बात तो कौन से वाले का जवाब दूं? रिवर्स चलते हैं, पहले कामे वाले का जवाब। बेसिकली मैं आपको मेरा सवाल ये है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जहाँ पे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे खड़े नहीं होते हो आप। जी देखिए, पहली बात तो ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। और मैं वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने वाला इंसान हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी है। यू सी, तो मैंने इसलिए आपने ये घर में भी ऑब्जर्व करा होगा कि मैं हर मुद्दे में नहीं बोलता है। जहाँ मुझे लगता है मेरा बोलना, मेरा ओपिनियन देना ज़रूरी है, मैं वही देता हूँ। मैं खामखा कहीं भी आके आवाज़ उठा के अपने आप को विजिबल कराना, वो मेरी आदत नहीं है। मेरे लिए वो बड़ा सिंपल है कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में श्योर हूँ। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, 2 सिचुएशंस हुई हैं जहां पूरा घर अविनाश के अगेंस्ट था, इंक्लूडिंग ईशा। सेकंड वाली में ईशा भी उसके अगेंस्ट थी, पर उन दोनों सिचुएशंस में मैं बिल्कुल 200% श्योर था और मैं अविनाश के साथ खड़ा था। एक तो जो उसको घर से एविक्ट कर, एक मिनट बोलने दी, बोलिए। एक तो जो घर से एविक्ट कर रहे थे वो, और एक वो जो मैटर हुआ था वो। तो उस वक्त भी मैं ईशा को समझा रहा था, भाई उसके बोलने का तुझे लग सकता है कि वो कुछ बोल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, लेकिन उसके एक्सप्लेन करने का या चीज़ों को डाइसेक्ट करने का तरीका अलग है। पहले उस इंसान की बात सुन लो। सो मुझे जहाँ लगता है, आई गेस ओपिनियन मेरी है, तो जहाँ मुझे देनी होगी वहाँ मैं दूंगा। फिर वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, किसी को उम्मीद थी मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, पर मैं उस चीज में साइलेंट रह गया। इट्स टोटली माय चॉइस। ओके, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर कंप्लेंट नहीं करना चाहिए ना यार कि कामे घर में आई, मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए वो लेकिन आप मुंह पर बोलते क्यों नहीं है किसी को? देखिए वो मुंह पे, तो मुंह पर बोलो ना। मुंह पे बोलने की बात, देखिए वो मुंह पे बोलने की बात नहीं थी। पहली बात तो करण के एक्सपीरियंस से मुझको कैसे जज कर रहे हो भाई? आपने बोला था ये सलमान खान के ऊपर कि उसके लाइफ में एक्सपीरियंस अलग रहे हैं, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। तो पहली बात तो काम्या मेरे साथ काफी सालों तक उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्हें आइडिया भी नहीं है कि व्हाट ऑल एक्सपीरियंसेस आई हैव गॉन थ्रू इन दोस। उनकी मुझसे कुछ आई गेस ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 साल से कुछ ज़्यादा
कनेक्ट में नहीं, हम एक आध बार मिले होंगे जब मैं सिर्फ तुम शूट कर रहा था। तो यही बात मुंह पे कहनी थी ना। तो सुन तो लीजिए, क्या होता है ना, कई बार आप पे ना एक साथ तीर चल रहे होते हैं, तो यू नो आपको उसको अब्जॉर्ब करने में मोमेंट लगता है, और वो क्विकली आई, और उस वक्त ये बोला गया था कि आपसे कोई बात करने आ रहा है, पर मुझे जो उस वक्त फील हुआ कि वो सिर्फ मुझसे बात करने आई थी और मुझसे बात करके चली गई। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे अभी, बोल दे मुंह पे। और एक मैं चाहता हूँ कि मुंह पे जवाब दें भाई। जी 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 मेरे बारे बिल्कुल। में बाद में तो बात करूं। और दूसरा क्या है ना, कई बार चीज़ों को, जैसा मैंने कहा, मैं हूँ थोड़ा स्लो प्रोसेस, और मैं टाइम लेता हूँ चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करने में। तो एक तो वो गेस्ट बन के आई थी, प्लस वो अपना एक कंक्लूजन लेके आई थी, प्लस वो अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेके आई थी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि विविन तू कलर्स के साथ लड़ लेता था, तो यू नो किसी दो चीज को एक साथ मैच कर देना और फिर ये उम्मीद करना कि इसने यहाँ पे ये किया था तो यहाँ पे भी ये सेम चीज करेगा। तो मैंने कहा ना कि इस घर में मैं रहता हूँ, मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे यहाँ ओपिनियन देनी चाहिए थी, तो भाई वो उसको लगता है देनी चाहिए थी। जब वो इस घर में थी उन्होंने अपनी ओपिनियन दी होगी, मैंने तो कभी नहीं बोला। एंड इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा पिछले कई सालों में मैं इंटरनेट पे अपनी ओपिनियन किसी के लिए नहीं देता हूँ। क्यों भैया, जिसको जो सही लग रहा है वो करो। लेट मी बी इन माई स्पेस, यू बी इन योर स्पेस। मैं कभी किसी को कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। आज तक आई थिंक 14-16 ईयर्स के करियर में मैंने कभी किसी पे स्टेटमेंट भी नहीं दिया। इनफैक्ट जिन लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठाई उसको मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करा अच्छे से कि देखो भाई मेरा ये नहीं था, ये था। मैंने उस इंसान को काउंटर नहीं करा कि ये झूठा है या ये ऐसा है या ये वैसा है या कुछ बोल रहा है। सो आई गेस यू नो हर एक की एक पर्सनैलिटी होती है, प्लस वो गेस्ट बन के आई थी। आपकी पर्सनैलिटी ये कि आप मुंह पे बात नहीं करते हैं? जी नहीं, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और मुंह पे बात जहां मुझे लगती है मैं करता हूं, जहां मुझे लगता है मुझे रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि उस सिचुएशन का कुछ अलग ही मतलब निकलेगा और यू नो इट विल गो आउट ऑफ प्रपोर्शन और कुछ और ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा, तो फिर मैं नहीं बोलता हूँ। आई चूज साइलेंस। मतलब मेरा लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बताइए। कई बार किसी इंसान के साइलेंस को उसकी वीकनेस समझ लिया जाता है, लेकिन वो एक तरीका होता है कि यार भाई मुझे नहीं बोलना, आप अपनी स्पेस में रहो। आपको लगता है ये सही है, मुझे लगता है मैं सही हूं। अब किसी के हिसाब से मुझे बहुत कुछ आना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे जो आता है वो ठीक है। यू नो व्हाट आई मीन, दैट्स ऑल। लेकिन क्या लगता है आपको कि लोग कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे, क्योंकि आपको तो आपके लिए स्टैंड लेना नहीं आता है? देखिए अगर टाइटल मिल भी गया तो जस्टिफाई कैसे करेंगे उस ट्रॉफी को? देखिए सबसे पहली बात लोग तो आपसे ये बोलेंगे कि यार डिजर्विंग तो कोई और था। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मुझे स्टैंड लेना नहीं आता, ये किसी और का। सुन तो लीजिए, अच्छी बात है ना, तो सुन तो लीजिए। जब वो ये चीजें सुनेंगे, वो पूरी जर्नी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, है ना। हर इंसान की लाइफ के ट्रांजिशंस होते हैं, यही बात मैंने उस वक्त बोली थी। मैं आज से 5 साल पहले कैसा था आप लोग भी जानते हैं, मैं आज से उसके 5 साल बाद मैं कैसा हूं, आज से 5 साल बाद मैं कैसा होऊंगा। सो यू नो हम अपनी जिंदगी के हर स्टेज से किसी ना किसी स्टेज में ग्रो करते हैं, हम में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड दोस चेंजेस आर फॉर गुड, फॉर द बेस्ट इनफैक्ट। तो अगर और फैंस सुन तो लीजिए, फैंस पे ही आ रहा हूं। तो जब वो मेरी चीजें सुनेंगे और वो मेरी बातें सुनेंगे और उस चीज को वो मेरे नजरिए से देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। और रही बात मेरे फैंस की, तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्त, यहाँ तक मेरे फैंस नहीं पहुंचाया है, नॉट ओनली इन बिग बॉस, इवन इन माय करियर। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और वो मेरा हमेशा साथ देते हैं और हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। जब जब मुझ पे, ऐसे तो हजारों बार मुझ पे उंगलियां उठी है तो, और मैंने हजारों बार जवाब नहीं दिया है, तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है क्योंकि उन्होंने मेरा नजरिया समझा है। सो आई लव देम एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट। मतलब मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा उन पे है कि वो मेरा ध्यान रखेंगे और चीजों को समझेंगे और हमेशा मुझे इतना ही प्यार देंगे इंशाल्लाह। और उन्हीं को आप नाखुश करते हुए नजर आ रहे हैं घर के बाहर। अरे सर, ओके आप फैन रहे हो मेरे? भाई मैंने बहुत काम आपका फॉलो किया हुआ है, लेकिन हम आपको नाखुश कर दिया। अब एक बार मेरे नजरिए से सोचना जो कुछ भी मैंने बोला। बिल्कुल। करण, मेरा सवाल आपसे है, बाहर बहुत ज्यादा आपका समय बाहर आके करते। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। कमाल का खेल खेल रहे हैं आप सभी लोग। कई बार एक लाइन आप लोग के मुंह से भी सुनी कि रिश्तों का खेल। रिश्तों का खेल से ज़्यादा रिश्तों का घालमेल और महानता खेल ज़्यादा लग रहा है। महानता से याद आया, महान नंबर 1 केवी करणवीर, आपसे मैं पहले बात करना चाहूँगा। करणवीर, बिग बॉस का जो ये टास्क था टिकट टू फिनाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने महानतापूर्वक वो गिफ्ट के तौर पर अंडे जो है चुम को दे दिए।
इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझें, और दूसरा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आप ये भी बोल रहे थे कि स्टेज पर बताऊंगा कि ये क्यों किया। आप कहीं ना कहीं अपने जो फैंस हैं उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जो रिश्तों का आप घालमेल करते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, आप रजत को अच्छा आदमी बताते हैं, आप अविनाश को अच्छा आदमी बनाते हैं, कभी आप विवियन को सुपरमैन बताते हैं, तो ये जो घालमेल है आपके साथ और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं आपके फैंस के साथ धोखेबाजी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पहले क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूँ। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ताजी का स्टेज पर क्या बताने वाले थे? मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने ये सेम आंसर सलमान सर को दिया था। पहला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉप 5 तक पहुँच जाऊँगा। अपनी मेहनत की वजह से मैं पॉम्पस साउंड नहीं कर रहा, जो मैंने अपनी जर्नी देखी है मुझे लग रहा था कि बड़ी क्लियरली मैं टॉप 5 में पहुँचूंगा। उससे ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंट मैं चुम के लिए हूँ कि वो भी पहुँचेगी। तो मेरे लिए एक लेडीज फर्स्ट था ये। लेकिन आप तो कमजोर दिखा रहे हो करणवीर उनको, वो अपने लिए खुद खेल सकती है। जी जी बिल्कुल खेल सकती है। मैं आपको यही तो दूसरा एक आंसर मेरे को, अगर आप किसी, इतना खौफ तो मैंने बना लिया है कि अगर आप किसी मेरे विरोधी कंटेस्टेंट को मेरी किस्मत दोगे तो वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अगर मैं अंडे अपने लिए मांगता तो 0 या 1 से ऊपर नहीं था वो, तो जाता अविनाश या विवियन। बची चुम, जिसको मैंने धक्का दिया था, पता लगा मेरे को भी, वो एक मोमेंट भी था, और मैं चुम के बाद शिल्पा जी के लिए ही खेलता। ये मेरा बड़ा क्लियरली साफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लेकिन हाँ जी बोलिए। वो जो लड़कियों वाला आप बात कर रहे थे कि विवियन को आप बोल रहे थे लड़की है लड़की है, जब आप सारा को पिन डाउन करते हैं तब वो लड़की याद नहीं आती। हाँ, जब आप चाहत के लिए आप बोलते हैं या कशिश की मॉम जब आती है उनके बारे में जब आप बात करते हैं तब वो लड़की वाला कार्ड नहीं दिखाई देता। मैं सर फौजी आदमी हूँ, हाथ उठता है बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो जब भी पिन डाउन किया था वो भी बचाने के लिए किया था, और वो ट्रिप हो गया था। मैं बड़ी क्लियरली दिखा होगा उसके अंदर कि उसको बोलने के लिए गया था कि मत कर, और पीछे गिर गई थी वो। एंड देन वो नैरेटिव बनाना था कि पिन डाउन कर। मेरे को पिन डाउन करने के लिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है किसी को, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आपका था, उस पे आऊं कि यही वाला? नहीं आप आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि रिश्तों का घालमेल कुछ करता रहता हूं। आप सर्टिफिकेट देते रहते हो। हाँ, तो टास्क के दौरान भी अच्छे सर्टिफिकेट है सारे, नहीं पसंद तो वापस दे दे। नहीं लेकिन सुपरमैन बोलने में क्या दिक्कत है? करणवीर किसी को गलत नहीं बोला ना। नहीं, लेकिन टास्क के दौरान उन्हीं लोग को, आप ईशा को उंगली कर रहे थे, आप अविनाश के थ्रू अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या था? किसके अंदर? जब अंडे वाला टास्क था, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश ने खुद के लिए खेला, ईशा के लिए खेल सकता था। आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश गलत कर रहा है। ये सब नैरेटिव आप जब सेट करते हैं, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, आई एम श्योर देखा होगा कि लास्ट रन में अविनाश ने मुझे पीछे खींच लिया था। तो अपने लिए खेलेगा ना? हाँ, तो अपने लिए नहीं खेला उसने, वो खुद भी रह गया उधर ही, तो विवियन निकल गया। तो मैंने पूछा कि ये अपने लिए क्यों नहीं करा? अगर मुझे खींचा ही था तो खुद तो भागता। तो मैं ये पूछा कि भाई अपने लिए क्यों नहीं खेला फिर? तो वहां से वो बात स्टार्ट हुई। लेकिन अविनाश ने शुरू आपने वो बात देखा था वो वाला? नहीं, बिल्कुल देखा अविनाश ने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि वो आपका दुश्मन बना रहना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन आपने दोस्ती की, घोड़े पे बैठे, दोनों से बातचीत की, उनको सर्टिफिकेट दिया। ये जो रिश्तों का घालमेल है ना, ये क्लियर नहीं मैंने आई थिंक पिछले इंटरव्यू में भी सौरभ जी आए थे, जब उनको बताया था कि सब पार्टी कर रहे होंगे यार, 5 दिन बाद सब साथ होंगे। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर मैं ग्रज लेके। तो गेम देखने आया ना, आपके फैंस आपका वो देखना चाहते हैं कि वो तो जज्बा कहीं नहीं छोड़ा मैंने। किसी भी टास्क में ऐसा नहीं था कि मैं कम किया हो, चाहे वो टाइम गॉड का टास्क हो, चाहे राजमाता, कुछ भी किया हो, मैंने अपना जज्बा कहीं नहीं छोड़ा। सीजन ऐसा है ना, हम ये देख रहे हैं कि जैसे टास्क होता है तब पूरा आक्रमण और पूरा वो जो एग्रेशन है वो सब दिखता है। हाँ। टास्क खत्म होते ही सब एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर मैं इसको पसंद नहीं करूंगा तो भाई मैं इसको बोलूंगा, मैं तेरे को पसंद नहीं करता, जो अविनाश ने किया था। लेकिन बाद में आप लोग घोड़े पे बैठ के, और आप अविनाश को टास्क के दौरान ये भी बोल रहे थे कि विवियन के लिए मत खेल, अपने लिए खेल, कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। चुम के लिए खेल, सॉरी नहीं, वो जो आपने कोशिश वो की अलग टास्क था, 2-4 मिक्स कर रहे हो। अंडे वाले की बात कर रहा हूँ। अंडे वाले में आपने अविनाश को बोला कि चुम के लिए खेल ना। हाँ, आप ये दूसरा शो देख के आए हो आप? अरे मैं यही शो देख के आया हूँ। चुम के लिए वो क्यों खेलेगा? मैं हूं ना सर, आप क्या बात कर रहे हो? आपने ये बोला ईशा के लिए खेलेगा। आपने ये बोला कि देख तू जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर अंडे तू दौड़ में नहीं जीत पाएगा कोई भी आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। दौड़ में अगर उसको लगी थी तो मैंने बोला अपना अपना लाइन पकड़ लो, जो भी हुआ। फिर उस अगले वाली लाइन में उसने खींच लिया पीछे, तो मैंने उससे पूछा कि इससे अच्छा ईशा के लिए खेल लेता, अपने लिए भाग के कर लेता। हम दोनों की लड़ाई में विवियन निकल गया।